मैं निवेदन करूंगा आदरणीय निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से, वे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को पार्टी का ध्वज सौंपें। ये ध्वज की यात्रा लगातार जारी रहेगी। मैं इस आग्रह करूंगा कि उनका पटका उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पटके के साथ उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय शिवराज जी। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, अब हेमंत अध्यक्ष है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, और संगठन पर्व के महायज्ञ को जिनने पूर्णाहुति दी है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, कल बार बार कह रहे थे और कोई है, लेकिन आज उनके शुभ हाथों से ये हमारा संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री प्रकाश भाई साहब हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, निवृत्तमान अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अनेकों सफलताएं हमने अर्जित की हैं, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय कप्तान सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय जगदीश जी। सूची बहुत लंबी है, इसलिए आदरणीय मंच कहूं तो चलेगा ना। श्रद्धेय मंच, अब मंच भरा पूरा है और नीचे भी कोई कम महत्वपूर्ण लोग नहीं है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री स्वयं माहौल को भगवामय बना रहे हैं। मौसम भी सुहाना हो गया है। शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है और इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद की वर्षा की है। हेमंत जी अब अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें। हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे, सहज, सरल
थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आपने, और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। और चुनाव के तो वो बैतूल लोकसभा जिसमें हरदा भी आता था, परमानेंट ही प्रभारी, जब जरूरत पड़ी भेज दो। लेकिन जो काम हेमंत जी को दिया उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। एक ने अनेकों बार बैतूल के संगठन से लेके बैतूल के जिलाध्यक्ष से लेके अलग अलग काम उन्होंने किए। वो विधायक भी रहे, और विधायक के नाते भी तब मैं मुख्यमंत्री था। एक आदर्श विधायक कैसे होता है, ये उदाहरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया तो हेमंत खंडेलवाल जी ने किया। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, नई नई योजनाएं उनके दिमाग में आती रहती है। आज मैं एक रहस्य उद्घाटित करता हूं। हेमंत जी ही थे जिनके साथ चर्चा करके हम स्कूली शिक्षा को और बेहतर स्वरूप कैसे दें, गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं। जब यह बात आई तो हेमंत जी का सुझाव था, आज मैं सबको बता रहा हूं कि हर जगह स्कूल खोलने के बजाय अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन गई है, गांव गांव में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बजाय अगर बीच में एक गांव में बहुत अच्छा स्कूल गुणवत्तापूर्ण खोलें और अगल बगल के गांव 20, 25, 30 के, वहां के बच्चे भी बस से बैठ बैठ के उसी स्कूल में आ जाएं, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां लैब, वहां खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, वहां लाइब्रेरी, सारी सुविधा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। उसी बीज से प्रेरणा लेके मैंने सीएम राइज स्कूल की योजना बनाई थी, और शिक्षा की गुणवत्ता में सीएम राइज स्कूल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसी अनेकों चीजें कही जा सकती है, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम, कोष की देखभाल कौन करे। मामला बेहद संवेदनशील होता है, हिसाब किताब ठीक से खर्चा। तब भी हमें एक ही नाम ध्यान आया, श्री हेमंत खंडेलवाल। वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे, और मैंने तो वो भी गवाए हैं और बीडी भी गवाए हैं। मैंने कभी चिंता ही नहीं की, ना चर्चा की। संगठन जाने, संगठन का काम जाने, जो करना है खर्चा ठीक से हो, और विश्वास था कि वो ठीक ढंग से करेंगे। कभी और कार्यालय भी देख रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे, स्मृति न्यास भी वो देख रहे हैं। मतलब मुझे पूरा विश्वास है। हेमंत जी, प्रणाम करो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के अनुसार एक नया वैकल्पिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। प्रणाम करो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, जिन्होंने कहा था ये दरिद्र ही हमारा नारायण है, इसकी सेवा भगवान की पूजा है।
प्रणाम करो अटल जी को, जिन्होंने कहा था, हे प्रभु, गैरों को गले लगा ना सकूं ऐसी ऊंचाई कभी न देना। लाल कृष्ण आडवाणी जी 2 से लेकर 86 तक और उसके बाद 182 तक, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय का अभियान चला, कुशाभाऊ ठाकरे, हम में से आज कई कार्यकर्ता अगर कुछ है तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के आशीर्वाद के कारण है। वो भाषण से नहीं, वो आचरण से सिखाते थे। एक बार बैठक हुई बैतूल में, अगर याद हो, हम नेतागण, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कई नेतागण बड़ी लकदक गाड़ियों में चले। ठाकरे जी से पूछा काहे से जाएंगे, तो उन्होंने चुपचाप बस स्टैंड की राह पकड़ी और राज्य परिवहन निगम गए, टिकट कटा के बस में बैठ गए। आचरण से सिखाते थे। उनकी तपस्या के कारण आज संगठन का यह स्वरूप है। उनके चरणों में आज प्रणाम करो हेमंत जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कितने नाम हैं, सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, कैलाश सारंग जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी। एक मालिका है हजारों लोगों की, जिन्होंने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींच के आज ये स्वरूप प्रदान किया है। और प्रणाम करो आज जिनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक नए महासूर्य का उदय हुआ, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, दशा बदल दी। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण जिनके नेतृत्व में हो रहा है, जिनका हर क्षण भारत माता की चरणों की सेवा के लिए समर्पित है। और आज पूरे विश्व में भारत की विजय पताका लहरा रही है। जिन्होंने कहा गरीब कल्याण हमारा संकल्प, जिन्होंने हुंकार भरी न खाऊंगा न खाने दूंगा हमारा मंत्र, हम उनके नेतृत्व में आज काम कर रहे हैं। अमित जी, नड्डा जी, ये टीम आज भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है। और एक बार प्रणाम करना अपने स्वर्गीय पिताजी विजय कुमार खंडेलवाल जी के चरणों में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींच के बंजर भूमि पर खड़ा करने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है संगठन के सब वरिष्ठों का आशीर्वाद से, इस टीम के सहयोग से, देखिए अद्भुत है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। कल जब बार बार धर्मेंद्र जी कह रहे थे कोई और, तो एक दूसरे को देख के सब मुस्कुरा रहे थे। विक्रम जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, क्योंकि एक बार हम भिड़ गए थे। लेकिन अद्भुत है ये बीजेपी, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करके हेमंत खंडेलवाल आगे बढ़ो। और 2 ही चीजें, एक तुलसी बाबा ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलन तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा चाहिए जो मौ की तरह हो, ये नहीं सोचता कि मैं खाऊंगा तो मेरे पास ही रहेगा, सब हाथ पांव सबको पालता है। और एक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियो निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो, संग से मुक्त रहना, राजनीति की भाषा में कहें तो गुटबाजी नहीं, सबको साथ लेके चलना, न राग न द्वेष, योग्यता के अनुसार कार्य। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य, वो आप हैं।
और धृति मतलब धैर्य असली परीक्षा बनने के बाद होती है। कई बार कदम कदम पे कठिनाइयां आती है, लेकिन धैर्य नहीं खोना, पूरी टीम के साथ मार्ग निकालने के प्रयत्न करना। वैसे आएगी नहीं कठिनाई, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी टीम है। और उत्साह से सदैव भरे रहना। चुनौती बड़ी है, आसान नहीं है। 29 की 29 सीटें जीत चुके, और विधानसभा में भी 163, और वोटिंग परसेंटेज देखो तो वो भी बहुत ऊंचाइयों पर है। अब इसके आगे ले जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये टीम भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी को नई और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, पहुंचाएगी, पहुंचाएगी। ये होना ही है, क्योंकि सीटें सैचुरेट हो गई, वोटिंग परसेंटेज तो बचा है ना, अभी इतने दिन तक नहीं पहुंचे। जहां छूट गए लोग, उनको भी पकड़ने का काम करना है। कोई ना छूटे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आगे बढ़े चलो। पर एक ही बात अंत में, आधार हमारा है, नेतृत्व हमें दिशा देता है, लेकिन संगठन को ताकत देता है दिन और रात परिश्रम करके हमारा साधारण कार्यकर्ता। दिन रात बूथ पे जूझता है, लड़ता है। इनमें से हर कार्यकर्ता को हर कुछ नहीं देते, सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनको प्यार जरूर देना, इनको सम्मान जरूर देना। ये आनंद से काम करके विजय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। धन्यवाद।